इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एआई गन तैयार की जाती है ताकि हमारा कृत्रिम गर्भाधान ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो और पशु संक्रमण से बच सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृत्रिम गर्भाधान में एआई गन तैयार करना। गन कैसे तैयार करेंगे, लोड कैसे करेंगे, एआई करने से पहले गन के ऊपर क्या क्या सेफ्टी मार्जिन रखना है आपको। तो सबसे पहले देखो यहाँ मैंने लिखा है एआई गन साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो मैंने पहले पिछले क्लास में आपको बताया था कि गन कंटेनर से निकालें। गन कंटेनर जो मैंने आपको बताया था पहले, ये हमारा गन कंटेनर है। गन कंटेनर से एआई गन को बाहर निकालना है। ये गन कंटेनर था, इसमें ये एआई गन है। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, गन के ऊपर कोई संक्रमण नहीं होगा, गन कंटेनर में रखना चाहिए। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि गन कंटेनर से ही गन को निकालना है, उसमें हमेशा रखना है, बाहर खुली में नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट है LN2 जार का ढक्कन खोलें, कनिस्टर को LN2 जार के मुंह तक लाएं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब भी हम स्ट्रा निकालेंगे, सीमेंट स्ट्रा निकालेंगे तो LN2 जार के ढक्कन तक ढक्कन खोलना है, कनिस्टर को कहाँ तक लेके आना है, मुंह तक लेके आना है, बाहर नहीं निकालना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कनिस्टर को LN2 जार के मुंह तक, और मुंह के पास टेम्परेचर होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको फ्रोस्ट लाइन बोलते हैं, मैंने यहाँ छोटे अक्षरों में लिखा है। मुंह के पास लाना है, मुंह से बाहर नहीं निकालना। यहाँ टेम्परेचर है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को यहाँ पे बोलते हैं फ्रोस्ट लाइन। फिर मैंने लिखा है आगे, स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप्स से स्ट्रा को कनिस्टर से निकालें। कनिस्टर के अंदर ही गोबलेट होता है, उसके अंदर स्ट्रा होती है। ये मैंने पिछले क्लास में आपको सारा बताया हुआ है। स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप है, आपको ध्यान होगा ये स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप है, जिससे क्या करना है, स्ट्रा को निकालना है। किससे निकालना है, कनिस्टर। कनिस्टर के अंदर क्या होता है, गोबलेट होता है। इसके बाद में आगे लिखा है, टावल से पोंछकर। जब सीमेंट स्ट्रा आपने निकाली है, उसको टावल से पोंछना है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे -196 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से उसके ऊपर आइस पैक हो जाती है, जम जाती है। तो टावल से पोंछना है, नहीं हाथ से पोंछना है। हाथ से पोंछेंगे तो हाथ का टेम्परेचर उसमें आ जाएगा। थर्मस में डालेंगे, थर्मस में टेम्परेचर पानी का मेंटेन रहता है, जिसमें पानी का टेम्परेचर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया था। थर्मस के अंदर पानी लगभग है ना, मेंटेन करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखना है। आगे लिखा है तक मेंटेन करें। अगर मान लिया 40 डिग्री है तो उसको 37 तक मेंटेन करके लेके आना आपको। इसके लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये थार्मोमीटर है। ये थार्मोमीटर है जो यहाँ थर्मस में पानी के अंदर डालेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये टेम्परेचर दिखाएगा यहाँ पे। इसके ऊपर इंडिकेशन अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। अगर 40 डिग्री है तो उसमें ठंडा पानी मिला देंगे, अगर 33, 34 है तो उसमें गर्म पानी मिला देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कितना मेंटेन हो जाएगा, 37 डिग्री तक मेंटेन करना है आपको। और आगे अगले पॉइंट में लिखा है 30 सेकंड तक थर्मस में रखें। पहले तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना है, मेंटेन के बाद में आपका टाइमिंग क्या रहेगा थर्मस में स्ट्रा का रखने का, 30 सेकंड। ये दो वर्ड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 सेकंड। इन दोनों को मैंने पीछे बताया था आपको क्या बोलते हैं, थाविंग बोलते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड तक स्ट्रा को पानी में रखना क्या कहलाता है, थाविंग कहलाता है। और यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने आगे लिखा है, स्ट्रा डूबी हुई या पैंदे में। ऐसी कंडीशन में स्ट्रा होनी चाहिए, या तो डूबी हुई या पैंदे में। बाई चांस अगर आपको नजर आ रही कि तैरती हुई, तो उस स्ट्रा को डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। क्योंकि अगर तैर रही है तो वहाँ पे उसमें सीमन की क्वालिटी नहीं है, सीमन डेड है। अगर डूबी हुई है या पैंदे में तो उसमें क्या है, थोड़ा वेट है, वजन है, वहाँ पे सीमन लाइव है। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, डूबी या पैंदे में, लेकिन तैरती हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आपको साथ साथ देखते रहने हैं। अगले पॉइंट में मैंने लिखा है यहाँ पे, स्ट्रा को टावल से पोंछकर। दोबारा क्योंकि पानी में डाला था तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी होता है, दोबारा टावल से पोंछना है। स्ट्रा को एआई गन के लोडिंग एंड, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पीछे बताया था। लोअर एंड, फैक्ट्री सील या लोडिंग एंड, तीनों एक ही बात है। लोडिंग एंड पर एआई गन को स्थापित करेंगे। यहाँ पे किस मोड बनता है, एआई गन को जब लोडिंग एंड पर स्ट्रा को स्थापित करते हैं तो एआई गन कैसी अवस्था में होनी चाहिए, खड़ी अवस्था में, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हमारी एआई गन है, इसके ऊपर अगर लोड कर रहे हो यहाँ पे, तो एआई गन ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उल्टी नहीं होनी चाहिए। एआई गन सीधी स्ट्रेट खड़ी होनी चाहिए।
इसके बाद में लिखा है प्लंजर को 6 इंच बाहर रखना है। बाहर रखेंगे तो स्ट्रा पूरी पूरी अंदर आ जाएगी। लैब सील के पास हवा का बुलबुला या होता है थोड़ा सा हवा का बुलबुला, क्योंकि उससे सीमन रोटेट गति मूवेबल रहते हैं। हल्की मारेंगे थोड़ी सी उसके ऊपर, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रा पे मारेंगे ताकि वीर्य को कोई नुकसान ना हो और वो बुलबुला ऊपर आ जाएगा जहाँ पे हम उसको कट करेंगे बाद में। आगे लिखा है लैब सील को, वो देखो यहाँ पे लोडिंग एंड था, लोडिंग एंड किस सील पे होता है? फैक्ट्री सील पर। अब लैब सील जहाँ सीमन, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लैब सील कहाँ होती है? ऊपर होती है। लैब सील को ये अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री कोण पर सीजर या स्ट्रा कटर से, या तो कैंची से या स्ट्रा कटर, ये हमारा स्ट्रा कटर था जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। या तो सीजर से या कैंची से या स्ट्रा कटर से समतल काटिए। यहाँ दो किस्म बनते हैं, तो समतल काटना है, टेढ़ा बेढ़ा नहीं काटना है। और कितने डिग्री पे काटना है? 90 डिग्री पे। एक कौन से एंड पे? लैब से। ये 3 किस्म बन गए यहाँ पे। कैंची या स्ट्रा कटर से काटेंगे, समतल काटेंगे, कितने डिग्री पे काटेंगे? 90 डिग्री पे काटेंगे। और किस एंड को काटेंगे? लैब सील वाला जो एंड है, जो अपर एंड है, इनसेमिनेशन एंड है, वहां पे काटेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या बनता है? विसंक्रमित शीट को स्ट्रा के ऊपर लगाएंगे। विसंक्रमित जो शीट है, विसंक्रमित उसमें कोई संक्रमण नहीं है, उसके ऊपर जो कवर होता है स्ट्रा के ऊपर, कवर मेंटेन रखना है, कवर को फेंकना नहीं है, इसको ऊपर लगाना है। और आगे लिखा है गन के शीट लॉक कवर तक धीरे धीरे चलाना है। उसको ऐसे झटके के साथ नीचे नहीं लेके आना है, उसको धीरे धीरे स्ट्रा को शीट को नीचे लेके आना है। लास्ट में लिखा है मैंने प्लंजर को दबाकर, थोड़ा सा प्लंजर को दबाएंगे। सीमन की बूंद अगर छिद्र पर ऊपर ओपनिंग पर आ जाती है, टिप पर आ जाती है, इसका मतलब क्या है? जो मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, सही शीत व स्ट्रा की जांच। अगर आपने स्ट्रा को और शीत को सही से ऊपर गन के लगाया है तब तो वो बूंद ऊपर छेद पे आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। तो ये मेजर पॉइंट थे जो एआई गन तैयार करने के तरीके के बारे में मैंने आपको समझाया है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे मैंने थ्योरेटिकल अभी आपको समझाया था कि कैसे एआई गन को तैयार करना है, अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि एआई गन को कैसे तैयार करना है, कैसे लोड करनी है। तो ये मेरे हाथ में जो है गन कंटेनर है, इसके अंदर हमेशा गन रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन की बात करें तो कोई बैक्टीरियल वायरल फंगस को इन्फेक्शन नहीं होगा। ये एआई गन मैं इसमें निकाल रहा हूँ, ये गन कंटेनर को वापस मैंने बंद कर दिया है। गन को निकालने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि LN2 ये जार है, LN2 जार से हम सीमन स्ट्रा निकालेंगे। तो निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले ढक्कन खोलना है। ये मैंने ढक्कन खोल दिया है। ढक्कन खोलने के बाद में लेफ्ट हैंड से हमने ढक्कन खोल दिया, राइट हैंड में मैंने ये स्ट्रा होल्डिंग फोर्स से पकड़ रखी है, जो मोस्टली प्लास्टिक की होनी चाहिए, वैसे ये यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की है। अब मैं कनिस्टर को बाहर निकालने जा रहा हूँ। मैंने पहले थ्योरी में बताया था कि कनिस्टर को LN2 जार के मुँह तक ही लेके आना है, बाहर नहीं निकालना। ये मुँह तक मैं ले आया क्योंकि यहाँ पे ये फ्रोस्ट लाइन है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। इसी के अंदर ये गोबलेट है और गोबलेट के अंदर स्ट्रा है, इसके अंदर LN2 जार के अंदर गैस भरी है। अब मैं स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप्स से जो भी हमें यह करनी, गाय की करनी, भैंस की करनी, अब मैंने ये MB का इसमें सीमन निकाला है। वापस मैं स्ट्रा यहाँ LN2 जार को हाथ बंद करूँ क्योंकि इससे गैस रिलीज हो जाती है फिर। अब ये थर्मस है, थर्मस में टेम्परेचर पानी का मेंटेन करने के लिए यहाँ पानी डाला हुआ है इसमें। अब इसको टॉवल से पोंछकर, स्ट्रा को टॉवल से पोंछ, क्योंकि इसके ऊपर फ्रोस्ट लाइन की वजह से यहाँ पे उसके ऊपर बर्फ जमी होती है, टॉवल से पोंछना है। उसके बाद में स्ट्रा को थर्मस के अंदर डाल देंगे। यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये थार्मोमीटर है, थार्मोमीटर को थर्मस के पानी के अंदर डाल देंगे। इसके ऊपर टेम्परेचर अंकित हो रहा है, जैसे मान लिया अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे। 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है और 30 सेकंड तक, अब 30 सेकंड तक वेट करना है भैया। 30 सेकंड तक ये स्ट्रा हमारे थर्मस में होनी चाहिए। तब तक हम क्या करना है, हमें ये मैंने होल्ड कर ली है, ये खड़ी अवस्था में जी एआई गन है मेरे हाथ में। तो 30 सेकंड जैसे ही होंगे हम थर्मस से स्ट्रा को निकालेंगे, दोबारा पानी उसके ऊपर लगा होता है तो टावल से पूछेंगे, उसके बाद में लोड करेंगे। 30 सेकंड हो गए यहाँ पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे वापस स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप्स से स्ट्रा को पकड़ा और मैंने यहाँ पे टावल पे रखा है, इसको साफ कर लिया है। अब साफ करने के बाद में अब स्ट्रा को लोड करने जा रहे हैं।
प्लंजर 6 इंच बाहर होगा तो स्ट्रैप पूरी पूरी इसके अंदर आ जाएगी। अब विसंक्रमित सीट लेनी है। सीट का जो कट एंड है उसको कट करना है। ये थोड़ी कट सही नहीं थी। उसके बाद में स्ट्रा कटर है या कैंची से सीजर से भी काट सकते हो। सिग्नल स्ट्रा का ऊपर कट कर दिया है। अब हम विसंक्रमित सीट को इसके ऊपर धीरे 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 यहाँ पे इसके ऊपर लोड कर देंगे। इस तरीके से एआई गन तैयार हो जाती है। इसको स्ट्रेट रखना है। काटते वक्त मैंने बीच में आपको पहले थ्योरी में बताया था कि 90 डिग्री से पर समतल काटना है, लैब सेल को काटना है। उसके बाद में ये सीट उसके ऊपर लगा दी। जब तक हम गन एआई नहीं करेंगे तब तक हैंड में ऐसे स्ट्रेट खड़ी अवस्था में रखनी है। इस तरीके से एआई गन लोड की जाती है।